जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको टेंडर जीतना कैसे है, इसमें 10 ऐसा टिप्स आपको बताऊंगा, उसे आप फॉलो करेंगे 110% गारंटी देता हूँ, टेंडर आपको ही मिलेगा। इस वीडियो में हर वो चीज आपको बताएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फीडबैक दे देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट की। लोग क्या करते हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ते ही नहीं है और बस आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो लेके उसके बाद सबमिट कर देते हैं, बस हो गया हमारा टेंडर कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। उसमें एनेक्सर सब होता है, गवर्नमेंट खुद देती है, उसमें कई सारे एनेक्सर होता है, एनआईटी सब होता है, उसे पढ़ना पड़ता है। और एनेक्सर सब जो होता है तो आपको लेटर हेड पे अटैच करके फिर फिल करके फिर सबमिट करना पड़ता है, वो सारे मर्ज करके, वो सब आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले सही से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, बहुत लो प्राइस हम डाल देंगे जिससे कि हमें टेंडर मिल जाएगा। ऐसा अगर आप सोच रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे, क्योंकि लो प्राइस अगर आप डालेंगे, सबसे पहले टेक्निकल आता है। डिपार्टमेंट जब भी ओपन करेगा टेक्निकल ओपन करेगा, अगर आप टेक्निकल में रिजेक्ट है तो रिजेक्ट है, क्यों फाइनेंस तक जाएगा ही नहीं जाएगा, आपका प्राइस देख ही नहीं पाएगा, उससे पहले आप रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि टेक्निकल सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लो प्राइस देंगे तो वो क्वालिटी भी देखेगा कि हाँ क्वालिटी भी उस हिसाब से चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रखते हैं, मैंने कहा पूरी तरह से कंप्लीट रखते ही नहीं है, आधा अधूरा डॉक्यूमेंट लिया, बस सबमिट कर दिया, बस हो गया। डॉक्यूमेंट आपको आधा अधूरा काम नहीं करना है, आपको जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है उस हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके पूरा सबमिट करना होगा। अगर उस हिसाब से एक भी डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ, फिर भैया आपके हाथ से टेंडर गया। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, बहुत लोग क्या करते हैं, टेंडर जैसे ही आते हैं उसको इग्नोर मारते पहले, ठीक है। जब उसका लास्ट टाइमिंग आने वाला होता है ना, तब याद आता है अरे मेरे को इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना था, उसके बाद कोशिश करते हैं। याद रखना, जब भी लास्ट टाइम में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, उस समय क्या होता है, टेक्निकल इशू ज्यादा होता है। हर कोई पोर्टल पे आ जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑल इंडिया से, ठीक है, अदर कंट्री से भी आ जाता है। इसमें सर्वर इशू आ जाता है, जिसकी वजह से ये टेंडर आपको छूट सकता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, आपने अगर पहले भी काम किया है, कहीं एक्सपीरियंस लेटर है, ठीक है, वो आप अपलोड करिए। अगर मांग रहा है तो, जिस टेंडर में मांग रहा है तो वो जरूर देना। ये नहीं कि आपने काम किया, एक्सपीरियंस लेटर है नहीं, बस वैसे ही आपने अपलोड कर दिया कुछ भी लेके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले अगर आपने काम किया है, जो भी काम किया है, वहां से एक्सपीरियंस लेटर कैसे भी हो, किसी भी हालत में अगर ना भी दे रहा हो ना, फिर भी आप लो, आपने काम किया है तो, जैसे भी हो, पैसे दे के हो या जैसे भी हो, लेकिन लो। एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना जरूरी है, ये भी आपको अपलोड करना होता है जब मांगेगा तब। नेक्स्ट जो है, उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट जो आते हैं टेक्निकल को क्या कहते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि भैया टेक्निकल ही तो है, बस ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा और कोई कम रहेगा तो क्वेरी आ जाएगा हमारे पास, उसका जो भी क्वेरी है डिपार्टमेंट हमें बता देगा, उस हिसाब से हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, डिपार्टमेंट आपको क्वेरी देगा ही नहीं, डिपार्टमेंट आपको क्वेरी सेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट वो ओपन करके आपको रिजेक्ट करके हटा देगा, बस वो आगे फाइनेंस में पहुंच जाएगा। तो ये मत सोचना कि भैया अभी क्या करते हैं, आधा अधूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और बाद में देखा जाएगा, जब ओपन होगा तब डिपार्टमेंट हमें क्वेरी दे देगा, जिससे कि हम फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सके। इन चक्कर में मत रहना, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, बीओक्यू को सही से फाइल करना, इसमें प्राइस आपको सही से डालना होता है, ठीक है। सारे मार्केट का जितना भी प्राइस होता है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से प्राइस डालना। अगर आपने पिछले टेंडर में, कभी भी टेंडर में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो क्या होता है कि अगर मान लो किसी चीज में, अगर टेक्निकल में अगर आप एक्सेप्ट हो गए, तो आप एक्सेप्ट हुए, तो जो जो पार्टिसिपेट किया है
वो सब का डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, उसने क्या क्या अपलोड किया है। उन लोगों का भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने सेव कर सकते हैं। ऐसे फाइनेंस में अगर आपने करेंगे तो फाइनेंस का भी ऐसे ही आप डाउनलोड करके रख लेना सबका, अगर फाइनेंस में एक्सेप्ट होती तो इससे क्या होगा, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि दूसरे कंपनी ने क्या प्राइस रखा है, तीसरे ने क्या रखा, चौथे ने क्या रखा है और हमने क्या रखा था। उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो आप BOQ में क्या प्राइस डाला था, उस हिसाब से हम प्राइस अपना रख सकते हैं। आपको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एक बार रीचेक कर लो फिर से, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। दोबारा डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ लो, उसके बाद कोई दिक्कत है तो फिर से अपलोड कर दो, अगर कोई मिस्टेक लग रहा है तो। ये नहीं कि आपने अपलोड कर दिया छोड़ दिया बस हो गया, नहीं, दोबारा चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया। मेरे हिसाब से 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो वो और बढ़िया रहेगा। जब भी आप टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें एक ये होता है कि इतने तारीख को टेंडर ओपन होगा, वो डेट आप जरूर देख लेना। और जैसे टेंडर ओपन होता है आपके पास मेल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, तो मेल पे आप ध्यान जरूर देना कि हाँ भैया क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, क्या हुआ। पता चला आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, आपने कोई फॉलोअप किया ही नहीं, डिपार्टमेंट से कोई बात किया ही नहीं, ना कॉल आपने रिसीव किया ना कुछ, फिर दिक्कत हो जाएगा फिर आपके लिए। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे आप टेंडर में पार्टिसिपेट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक ही टेंडर के पीछे नहीं पड़ना है, उसके बाद दूसरा टेंडर और चेक करो, ठीक है, और चेक करो, दूसरा टेंडर और भरो, ठीक है। ये दूसरे की तैयारी करो, आप इसको छोड़ दो, आपने भर दिया तो इसको छोड़ दो, दूसरे की तैयारी करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबको दिक्कत होता है कि भैया हम डॉक्यूमेंट इतने सारे लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या है मतलब, ये हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कहां से। तो आप ये कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके, और ChatGPT एक ऐप्स है, ऐप्स ले लो या गूगल पे जाके ChatGPT डाउनलोड कर लो, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने टेंडर का है वो सारे डाउनलोड किया है, वो उस प्लस पे आइकन पे क्लिक करके उसे अपलोड कर दो। उसमें आप लिख दो कि हमें इसका पूरा डिटेल्स हिंदी में बताओ या इंग्लिश में बताओ, जैसे चाहो अच्छे से समझा दो, बेसिक ही लिखना है, लिख के एंटर कर दोगे। उसके बाद वो सारे हर वो चीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, हर वो चीज आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको बता देगा। ChatGPT यूज कर लो, बहुत काम का चीज है, फ्री में हो जाएगा। और भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, समझ में ना आ रहा हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।